नमस्कार। मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम बात करते हैं ट्रांजिट में सूर्य के बारे में। अब सूर्य जो है हर महीने अपना ट्रांजिट चेंज करता है। जैसे कि आप सुनते हैं सनसाइन के अकॉर्डिंग भी लोग प्रिडिक्शन करते हैं और सूर्य जिस राशि में आ जाता है उसको हम सनसाइन बोलते हैं। तो अभी जो सूर्य है वो 13 अप्रैल 2021 को मीन राशि से चेंज होके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और मेष राशि जो है मंगल की राशि है, अग्नि तत्व राशि है और अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व प्लैनेट एंटर करेंगे। और यहाँ पर जो सूर्य जो है उच्च के सूर्य माने जाते हैं, उच्च के परिणाम देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि विभिन्न राशियों के ऊपर क्या क्या परिणाम देंगे, किन राशियों की किस्मत चमकेगी, किन को पोजीशन मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, किन को कारोबार में तरक्की मिलेगी, ये हम चर्चा करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में ही सूर्य प्रवेश करेंगे और प्रथम भाव में सूर्य रहेंगे। यहाँ पर इनके ये पंचम भाव के स्वामी हैं। सूर्य को एक ही राशि मिली हुई है, सिंह राशि मिली हुई है और मेष राशि में ये पंचम स्थान के स्वामी हैं और प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। मेष राशि जो है वो भी अग्नि प्रधान है और सूर्य जो है वो भी अग्नि प्रधान है। अब जो दोनों ही अग्नि प्रधान हो जाएंगे तो हम देखते हैं कि इनके साथ में क्या होगा। अब पंचमेश है तो बुद्धि में समझदारी तो आएगी परंतु उत्तेजना बहुत ज़्यादा रहेगी। क्या है कि अग्नि अग्नि मिलके जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है और थोड़ी सी मतलब इनके लिए मैं सलाह भी दूंगी कि इस वक्त जो मेष राशि में जब प्रवेश करेंगे पक्की बात है आपको बुद्धि बल से काफ़ी लाभ मिलेंगे। जो आप चाहेंगे वो काम मिलेंगे, पोजीशन भी मिलेगी। परंतु आपके साथ में दो चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। एक तो उत्तेजना से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अब आवेश में आप बिल्कुल नहीं आएंगे। साथ ही साथ आपके सप्तम भाव पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी और सप्तम भाव जो है तुला राशि है और तुला राशि जो है जीवन साथी का हाउस है और ये शुक्र का घर है। और यहाँ पर तुला राशि में सूर्य जो है नीच के परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर के साथ जो अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता का अभाव महसूस होगा। परंतु आपको अपने प्रभाव से, अपने एटीट्यूड से, अपने व्यवहार से संबंध मधुर बना के रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं या हम कोई भी काम करते हैं या हमारा घरेलू वातावरण होता है तो वहाँ पर अगर तालमेल अच्छा नहीं बैठता तो हमारा जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और हमारे आय के साधन बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और जितना हमें मुनाफा होना चाहिए वो नहीं होता। तो आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ संबंध मधुर बना के रखने की ज़रूरत है। अगर बना के रखेंगे, सूझबूझ से काम लेंगे तो आपको व्यापार में लाभ होगा और समाज में प्रतिष्ठा होगी। और आपको थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे इसलिए क्योंकि मेष राशि भी हुकूमत करती है और सूर्य यहाँ पर आने के बाद हुकूमत करेंगे। आपको थोड़ा सा शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। हम बात करते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि में ये इनके 12th हाउस में प्रवेश करेंगे और 12th हाउस जो है खर्चे का भाव है और इनके चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव का स्वामी है तो इनको खर्चों की अधिकता रहेगी। जब खर्चों की अधिकता होती है तो मन विचलित तो हो ही जाता है। शुक्र की राशि है, लग्जरीज के ऊपर इनको खर्च करने का शौक़ है, घूमने का भी शौक़ है, मेहनत भी करते हैं और सब कुछ हासिल भी करना चाहते हैं। तो इनको बाहरी स्थानों पर इनका खर्चा ज़्यादा होने वाला है। खर्चों पर आप नियंत्रण रख के चलेंगे तो आपका बजट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और घरेलू वातावरण में थोड़ा सा आपको क्या कि खुशी का अभाव महसूस होगा। इतना सौहार्दपूर्ण नहीं रहेगा परंतु आपको अपने प्रयत्नों से ही घरेलू वातावरण को अनुकूल बनाने की ज़रूरत है। और जो सुख साधन आप खरीदना चाहते हैं वो थोड़े से डिले हो सकते हैं क्योंकि जिस रेट में आप लेना चाहते हैं, जो चीज़ आप लेना चाहते हैं वो हो सकता है इस वक्त आपके बजट से बाहर हो जाए। अगर बजट से बाहर हो जाती है तो धीरज रखने की ज़रूरत है। आने वाले समय में आप ज़रूर ले पाएंगे। और शत्रु पक्ष
जो है आपके जो विरोधी हैं, आपकी समझदारी से, आपके एटीट्यूड से खुद ब खुद अपने प्रयास, आपके विरोध कुछ नहीं कर पाएंगे और उनके षड्यंत्र जो हैं वहीं ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके बिजनेस में कोई कंपटीटर हैं तो उनको भी किसी तरह से सफलता नहीं मिलेगी और आपकी हेल्थ भी अपने अपने एफर्ट से इम्प्रूव होने की उम्मीद है। हम बात करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के ये 11th हाउस में प्रवेश करेंगे और इनके 3rd हाउस का स्वामी है। 3rd हाउस यानी कि करेज का, अपने छोटे भाई बहनों का। तो यहाँ पर आपको 11th हाउस में आने के बाद कोई भी प्लैनेट हो, चाहे क्रूर हो या सौम्य हो, हमें अनुकूल फल देता है और यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा। परंतु आपको एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा डालने पड़ेंगे। आप एफर्ट्स डालोगे, कॉन्फिडेंस से काम करोगे तो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ने वाले हैं। आत्मविश्वास आपको बनाए रखने की ज़रूरत है। क्या है कि मिथुन राशि है और मिथुन राशि जो है बुध की राशि है। अब बुध की राशि जो है उसको हम कई बार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई उसको समझाने वाला हो, उसको जल्दबाजी में कोई वो ऐसा डिसीज़न ना ले जिससे कि उसको परेशानी का सामना करना पड़े। तो आपको सूझबूझ से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको व्यापार में, कारोबार में हर जगह सफलता मिलेगी। और अगर आपने प्रयास किया हुआ है, कोई प्रमोशन है या कोई भी आपको कुछ और, अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आपको अवश्य सफलता मिल जाएगी। बस आत्मविश्वास बनाने की ज़रूरत है और आप अपने नज़दीकियों से और मित्रों से, रिलेटिव से संबंध मधुर बना के रखिएगा और उनकी सलाह लेंगे तो आपको हर जगह सफलता मिलने की उम्मीद है। और व्यवहार कुशलता आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशन में आके कोई काम नहीं कीजिएगा। हम चलते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि में ये 2nd हाउस का लॉर्ड है और इनके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। अब धन भाव का स्वामी 10th हाउस में प्रवेश करेगा तो डेफिनेटली, और ये चंद्रमा की राशि है तो यहाँ पर सूर्य इनको काफ़ी अनुकूल परिणाम देने वाले हैं। इनको समाज में सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और नौकरी में, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको उम्मीद है कि प्रमोशन मिल जाए, अगर स्थायित्व मिल जाए। और अगर आपने नौकरी के लिए कोशिश करी है तो आपको नई नौकरी और अच्छी पोजीशन की नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद है। सरकारी कामों से भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। पदोन्नति के अवसर होंगे और घरेलू वातावरण जो है वो थोड़ा सा अनुकूल नहीं होगा। यहाँ पर आप अपने व्यवहार से, अपनी मधुर वाणी से इसको अनुकूल करेंगे तो आपका घरेलू वातावरण अनुकूल हो जाएगा। क्योंकि जब ये तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम हमेशा अपनी वाणी में मधुरता लेके आएँ। और वाणी की मधुरता जो है हमारे दुश्मनों को भी दोस्त बना देती है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी मैं जानती हूँ कर्क राशि के जो जातक होते हैं थोड़े सेंसिटिव होते हैं और व्यवहार कुशल भी होते हैं, परंतु जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये समय तो आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। हम चलते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि का तो ये खुद सिंह राशि का ही स्वामी है और इनके भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। अब सिंह राशि के जो जातक हैं काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। कभी स्वास्थ्य की परेशानी, कभी कारोबार की परेशानी, कुछ ना कुछ उनके जीवन में ऐसा ही घटित हो रहा था। परंतु अब अपने प्रयासों से आप जो भी काम करेंगे, जहाँ पर भी काम करेंगे, भाग्य जो है आपका साथ देगा और हर काम में आपको सफलता मिलेगी। परंतु प्रयास खुद करने पड़ेंगे। ऐसा होता है कि सिंह राशि के जो जातक हैं उनका स्वभाव होता है, राजा का स्वभाव क्या है कि वो चाहता है कि लोग उसके लिए काम करें, उसकी सेवा करें। परंतु यहाँ पर आप जब खुद काम करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी और आपको लोग सपोर्ट करेंगे। आपको सपोर्ट तभी करेंगे जब आप खुद आगे बढ़ के चलोगे और आगे बढ़ के चलोगे तो आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी और भाग्य आपको जब अनुकूल परिणाम देगा तो सारे रुके हुए काम इस समय में पूरे हो जाएंगे। आप घरेलू वातावरण में जो है थोड़ा सा असंतोष महसूस कर सकते हो, परंतु शांति से, मेडिटेशन से, कूल माइंड से आप चलोगे
तो ये वातावरण भी आपके साथ में ठीक हो जाएगा। होता है क्या है कि जब हमारी कोई बात नहीं मानता तो हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, इरिटेट हो जाते हैं। हमें पता होता है कि हम सही बोल रहे हैं, फिर भी अगर हमारा इम्प्रेशन गलत हो या हमारे को कोई समझे नहीं तो परेशानी का अनुभव तो होता ही है। तो अगर कोई नहीं समझता तो बाद में समझेगा, उसी वक्त रिएक्ट मत कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब हम चलते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि में ये द्वादश भाव का स्वामी है और इनके अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। अब कन्या राशि के जो जातक हैं स्वभाव से ही बड़े डेलिकेट होते हैं, डिसिप्लिन भी होते हैं और हर काम में माहिर होते हैं। परंतु यहाँ अष्टम में आने के बाद हो सकता है कि आप शारीरिक कमज़ोरी का अनुभव करें। शारीरिक कमज़ोरी मतलब जितना आप काम करना चाहते हैं थोड़ी सी इरिटेशन हो जाए, परेशानी हो जाए और ऐसा हो सकता है कि आपका काम में मन ना लगे। परंतु आपको अपनी दिनचर्या को बिल्कुल व्यवस्थित रखेंगे तो आपके साथ में अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, व्यर्थ भ्रमण से बचने की कोशिश कीजिएगा और कहीं भी ऐसी जगह ना जाइए जहाँ से आपको एलर्जी वगैरह की परेशानी हो। तो आपके लिए ये समय जो है काफ़ी अनुकूल परिणाम दे देगा। और धन संचय के लिए आपको विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे क्योंकि ये जो समय है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होने वाला है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आपका आधा खर्चा बच जाएगा और आपका बजट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। साथ ही साथ कोई भी व्यर्थ भ्रमण नहीं कीजिएगा तो आपका जो संचित धन है वो आपको भविष्य में आपके ही काम आएगा। तो उसको बचा के रखना ज़रूरी है। बैंक बैलेंस को बचा के रखिएगा, बजट बना के चलेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। कुटुंब के लोगों बड़े व्यवहार से आपको परेशानी का अनुभव हो सकता है, परंतु ये जो फेज़ है वो टेम्प्ररी है। आप कूल रहेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा रहेंगे, आध्यात्म में जाएंगे तो ये समय बहुत आराम से चला जाएगा और आपको अनुकूल परिणाम देगा। हम बात करते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि के सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं और सप्तम स्थान जो होता है जीवन साथी का स्थान होता है। साथ ही साथ इनके 11वें भाव का लॉर्ड है। 11वां भाव जो हम मानते हैं, प्रॉफिट मानते हैं, आय होता है, इनकम होता है, जो काम हम करते हैं उसमें हमें कितना लाभ होगा, लाभ का घर माना जाता है। और यहाँ पर इनके 7th हाउस में आने के बाद चाहे तुला राशि के लिए मतलब उच्च का 7th हाउस में आएगा तो डेफिनेटली इनको पार्टनर का, जीवन साथी का, लोगों का सहयोग मिलेगा तो आपके काम में वृद्धि होगी और आप ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे। ससुराल की तरफ से आपको लाभ मिलने वाला है। ससुराल से संबंध आपको मधुर बना के भी रखने चाहिए, मधुर बना के रखेंगे उनके सपोर्ट से। अब देखो जीवन साथी जो है हमारा जीवन तो है ही और उसके अनुसार ही हमारा जीवन चलता है और हमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिलता है जीवन साथी का मिलता है। जब जीवन साथी का सपोर्ट मिलता है और उसके साथ साथ उसके परिवार का भी सपोर्ट मिलता है तो हमारे जीवन में खुशियाँ तो ऑटोमेटिकली दुगनी हो जाती हैं। तो उनके परिवार का भी आपको सहयोग मिल रहा है। जब परिवार का सहयोग मिलेगा तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, लाभ के आपको बार बार मौके मिलेंगे और शरीर में और व्यक्तित्व में आपके विकास हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव हो जाएगी कि आपकी पर्सनालिटी का लोग लोहा मानेंगे और आपसे सलाह लेंगे। हम आगे चलते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में ये 10th हाउस का लॉर्ड है और इनके 6ठे भाव में प्रवेश करने वाला है। अब 10th हाउस का लॉर्ड 6ठे भाव में प्रवेश करेगा। 10th हाउस हमारे कारोबार का स्वामी है और 6ठा हाउस हमारे स्ट्रगल का, विरोधियों का, हेल्थ का स्वामी है। तो यहाँ पर हमें कारोबार की उन्नति के लिए थोड़े से प्रयत्न ज़्यादा करने पड़ेंगे। वृश्चिक राशि के जातक मैं जानती हूँ मंगल की राशि है और मंगल की ये राशि जो है थोड़ी सी शांत है, समझदार है, एकदम से अग्रेशन में नहीं आती, परिस्थितियों को देख के आगे बढ़ती है। तो आप सर्कमस्टांसेस के अनुसार चलेंगे और अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आ जाएंगे तो ये समय आपके काफ़ी अनुकूल है। और सूर्य का ये जो ट्रांजिट है, गोचर है, आपको लाभ देने वाला है, परंतु एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। अपना आत्मविश्वास कभी भी डगमगाने मत दीजिएगा और विरोधी जो होंगे वो भी आपकी काबिलियत का लोहा मानेंगे और उनके ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा
बस थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद आपके सभी काम आपके अनुकूल हो जाएंगे। हम बात करते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि में ये 5th हाउस में प्रवेश करेंगे और 5th हाउस में ये भाग्य स्थान का स्वामी है। और भाग्य स्थान का स्वामी जब विद्या के भाव में आ जाएगा तो आप अपनी इंटेलिजेंस से, दूरदर्शिता से, अपने व्यवहार कुशलता से अपने भाग्य में उन्नति डेफिनेटली करोगे। कुछ धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। और जब आप धार्मिक यात्राएं इंसान कब करता है, जब हमें किसी काम में सफलता मिल जाती है और हमारे जो मन के जो काम हैं, मन में सोचे हुए जब काम होते हैं तो हम धार्मिक यात्राएं करते हैं। तो धार्मिक यात्राएं होंगी तो इसका मतलब आपके लिए खुशखबरी है कि आपके काम जो हैं वो बनने वाले हैं। आपका अगर विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ ये प्रॉफिट हाउस को देखेगा, चाहे वो नीच का है पर यहाँ पे सुखद परिणाम देने वाला है। बृहस्पति की और सूर्य की मित्रता जो है वो बहुत मजबूत है। तो बृहस्पति की राशि में शुभ हाउस में आने के बाद उनको अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। आपके जो भी काम आप करेंगे बस आपको जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत है। कभी कभी वैसे तो बृहस्पति की राशि जो है उनके अंदर पेशेंस होती है, समझदारी होती है, परंतु धनु राशि के जातक जो हैं वो थोड़े से हाइपर हो जाते हैं। तो बस पेशेंस का सहारा लेंगे, आपको हर जगह परिणाम अनुकूल मिलेंगे। हम बात करते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के ये 4th हाउस में प्रवेश करेंगे और इनके अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव जो है हमारी दीर्घायु का भी होता है, हमारे रेजिस्टेंस का भी होता है, गुप्त विद्याओं का भी होता है। और हम अष्टम हाउस के स्वामी को समझदारी पे भी लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 8th हाउस आपका जो जीवन की जो दिनचर्या है वो काफ़ी व्यस्त रहने वाली है। मतलब अब क्या है कि मकर राशि के जो जातक होते हैं उनका स्वभाव ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा दिमागी मेहनत तो कर सकते हैं, शारीरिक श्रम करने में अगर उनको परिस्थिति अनुकूल मिलती हैं तो वो कर पाते हैं। इस वक्त आपको शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, शारीरिक श्रम ज़्यादा करेंगे क्योंकि दिनचर्या जो है आपकी काफ़ी व्यस्त रहने वाली है। व्यस्त अनुभव रहेंगे तो सबसे पहले तो हम डिप्रेशन से बचते हैं, कोई गलत विचार मन में नहीं आते, ये आपके साथ पॉजिटिव होगा। और जब गलत विचार मन में नहीं आएंगे तो आपको हर तरफ से लाभ होने की पूरी उम्मीद है। सुख सुविधाओं पर आप खर्च करेंगे, सुख सुविधाएं आपके पास सब कुछ आएंगी, जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे वो आप कर पाएंगे। परंतु आप उसको क्या है कि हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास मन इतना विचलित हो जाता है कि सब कुछ होते हुए भी हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, तो ये अभाव आपको महसूस होगा। परंतु आप अपने मतलब इस वक्त क्या करेंगे कि आप थोड़ा सा पानी का इंटेक ज़्यादा करेंगे, पानी को चार्ज करके पिएंगे तो आप हर चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। हम बात करते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि के ये 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे और ये इनके 7th हाउस का लॉर्ड है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप अपने अंदर, अब ये भी शनि की राशि है और शनि की राशि अगर हम देखते हैं तो बहुत मेहनती होती है। मतलब शनि के जातक जो होते हैं, शनि प्रधान जातक, चाहे वो मकर राशि के हों या कुंभ राशि के हों, ये चाहें तो बहुत मेहनत कर सकते हैं। इनकी मेहनत करने में और आगे बढ़ने में इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और ये न्याय के देवता भी हैं, कभी कोई गलत काम करते नहीं हैं। और कुंभ राशि के जातकों में तो वैसे भी समझदारी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे, अपने शरीर के अंदर शक्ति का भी, एनर्जी का भी अनुभव करेंगे और ऐसा लगेगा कि आप सब काम कर सकते हैं। और जब ऐसा अनुभव होता है तो यहाँ से ये भाग्य स्थान को देखेंगे। जब भाग्य स्थान को देखेंगे और आपके अंदर एनर्जी आएगी और आप पॉजिटिव महसूस करोगे तो भाग्य में तो वृद्धि होगी। जब भाग्य में वृद्धि होती है तो सारे रास्ते हमारे अनुकूल हो जाते हैं और हम जो चाहते हैं हमें वो मिल जाता है। साथ ही साथ कार्यों में भी जो भी आपने कार्य सोचे हुए उसमें सफलता मिलेगी।
इस और थोड़ा सा आपकी जो रुचि है वो धार्मिक हो जाएगी। धार्मिक रुचि मैंने पहले भी बताया है तब होती है जब हमें सफलता मिल जाती है। और कभी कभी जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं, रिलीजियस होते हैं, तो काम हमारे ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमें सपोर्ट कर रहा है। तो आपके सभी काम बनने वाले हैं, आपके लिए खुशखबरी है। हम बात करते हैं मीन राशि को। मीन राशि के ये सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे और सेकंड हाउस जो है धन का हाउस होता है और ये इनके छठे भाव का स्वामी है। छठे भाव का स्वामी सेकंड हाउस में आएगा तो आपके लिए सिर्फ दो सावधानियां हैं। एक तो व्यर्थ के खर्चे से बचें, दूसरी चीज़ अनावश्यक चीज़ों का संग्रह ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और आप जितने एफ़र्ट्स करते जाएंगे, जितना कभी कभी हम सोचते हैं कि हम जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा हो जाता है। आप जितने एफ़र्ट्स करेंगे थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, क्योंकि मीन राशि के जो जातक हैं गुरु प्रधान राशि है और आपके अंदर नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी शारीरिक श्रम इतना नहीं कर पाते। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अगर आप ज़्यादा एफ़र्ट्स करेंगे, क्योंकि कभी कभी हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो स्वास्थ्य भी हमें अनुकूल परिणाम देता है। तो आप को इस वक्त बहुत अच्छे सुखद परिणाम मिलेंगे। कोष वृद्धि भी हो जाएगी। थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या को अपने अनुकूल बना के रखने की ज़रूरत है। अनुकूल बनाने के लिए आपको सिर्फ दो काम करने हैं। एक तो अपना खाना पीना जो है वो नॉर्मल रखिएगा, कोई भी मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। इस वक्त आपका मन करेगा कि हम थोड़ा सा मसाले की चीज़ें ज़्यादा खाएं या मीठा ज़्यादा खाएं, तो बहुत ज़्यादा मीठा भी आपको नहीं खाना। सुबह सुबह उठते ही थोड़ा सा मीठा ले सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा दिन जो है शुभ और अनुकूल जाए। और ज़्यादा व्यस्त रहेंगे तो फिजूल की बातें दिमाग में नहीं आएंगी। जब फिजूल की बातें दिमाग में नहीं आएंगी, कोई टेंशन नहीं होगी, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा सा खुश रहने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको अपार लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी और ये गोचर आपको भरपूर लाभ देगा, अनुकूल परिणाम देगा। इसके साथ ही जाने से पहले मैं आपसे फिर गुजारिश करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ जानकारी चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी।